यदि तुम्हारी नींद व चैन उड़ गया है तो उठो और कुछ करो, बजाय लेटे रहने और चिंता करने की। नींद की कमी नहीं, चिंता तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। निष्क्रियता संदेह और डर को जन्म देती है। सक्रियता आत्मविश्वास और साहस को जन्म देती है। अगर तुम डर पर विजय पाना चाहते हो तो घर पर बैठकर इसके बारे में मत सोचो, बाहर निकलो और व्यस्त हो जाओ। यदि आप मन बना लें तो डर कुछ नहीं, यह केवल आपके मन का वहम है। क्या तुम जिंदगी से ऊब चुके हो? तब अच्छा यही है कि तुम स्वयं को किसी ऐसे काम में झोंक दो जिसमें तुम अपनी आत्मा की गहराइयों से यकीन रखते हो। उसके लिए जियो, उसके लिए मरो, और तब तुम वह खुशी पा पाओगे जो तुम सोचते थे कि तुम कभी नहीं पा सकते। अक्सर हमें थकान काम के कारण नहीं, बल्कि चिंता, निराशा व असंतोष के कारण होती है। खुद के लिए और अपनी मौजूदा स्थिति के लिए अफसोस करना न केवल समय व ऊर्जा की बर्बादी है, बल्कि यह शायद सबसे बड़ी बुरी आदत है जो आप में हो सकती है। आप जो करने से डरते हैं उसे करिए और डट कर करते रहिए। अपने डर पर विजय पाने का यह सबसे पक्का व तेज तरीका है जो आज तक खोजा गया है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, उनसे डरिए जो छल करते हैं। पहले स्वयं से प्रश्न करें, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? फिर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहें और फिर उस बुरे को कम बुरा करने का प्रयास करें। असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाओ। निराशा व असफलता सफलता के मार्ग में आने वाले दो निश्चित पदचिन्ह हैं। कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा व शिकायत कर सकता है, और अक्सर मूर्ख ही ऐसा करते हैं। यदि जो तुम कर रहे हो उसमें तुम पक्का व दृढ़ विश्वास रखते हो तो किसी भी चीज को अपने कार्य को रोकने की अनुमति मत दो। अपने पथ पर अडिग रहो। दुनिया के ज्यादातर बेहतरीन काम असंभव लगने के बावजूद किए गए हैं। बस मायने यही रखता है कि काम पूरा हो। यदि आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात मारना बंद करें। हम सभी में अपार संभावनाएं हैं जिन्हें हम नहीं जानते। हम वो कर सकते हैं जिसके बारे में हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा। 4 तरीके हैं, और केवल 4 तरीके हैं जिनके द्वारा हम दुनिया के संपर्क में आते हैं। लोगों द्वारा हमारा मूल्यांकन व वर्गीकरण इन्हीं 4 संपर्कों द्वारा होता है। हम क्या करते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम क्या कहते हैं और हम कैसे कहते हैं। लोगों के साथ सलूक करते वक्त हमेशा ख्याल रखें कि आप तर्कशील प्राणियों के साथ नहीं, बल्कि भावात्मक प्राणियों के साथ काम कर रहे हैं। एक बार मैंने गलती की और वह सदा मेरे कानों में गूंजती रही। मैंने 1-2 बार अच्छे काम किए, किंतु वे मुझे कभी सुनाई नहीं दिए। प्रतिष्ठा की तुलना में अपने चरित्र की अधिक चिंता करो। प्रतिष्ठा तो केवल आपके प्रति दूसरों का दृष्टिकोण है, जबकि आपकी असली पहचान आपके चरित्र से ही होती है।
किसी कार्य को निरंतर करने से आदतें बनती हैं। आदतों से चरित्र निर्माण होता है और चरित्र से भाग्य तय होता है। जब भाग्य आपको नींबू दे तो उसका शरबत बना लीजिए। जिंदगी सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, कभी सुख तो कभी दुख। जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख हो तो थोड़ा सब्र जरूर करना। हम क्या चाहते हैं, इस विषय पर बात क्यों की जाए? यह बिल्कुल बचकानी और बेतुकी बात होगी। बेशक आपको इस बारे में बात करना अच्छा लगेगा कि आप क्या चाहते हैं। आप शाश्वत रूप से इस बारे में अनुरक्त हैं और हम और आप सब इसमें शामिल हैं। हम सबको यह सुनना अच्छा लगता है कि हम क्या चाहते हैं। खुशी बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह भीतरी स्थितियों पर निर्भर होती है। यह नहीं देखती कि आपके पास क्या है या आपकी हैसियत क्या है, या आप इस वक्त कहाँ हैं, या आप क्या कर रहे हैं। इन सब बातों से खुशी या नाखुशी का कोई लेना देना नहीं। यह पूरी तरह आपकी सोच पर निर्भर है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुशी बांटते रहें। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। खुशी देने में ही खुशी पाना सारी कलाओं का सार है।